नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दमोनागा के पास फ्लाईओवर एक्सटेंशन निर्माण स्थल पर पिलर निर्माण के लिए लगाया जा रहा लोहे का जाल गिरा। घटना से मची अफरा तफरी, एक श्रमिक को आई मामूली चोटें। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव पर्व पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्रेमनगर गुरुद्वारे में हुआ मुख्य आयोजन। गुरु के दरबार में सभी धर्मों के श्रद्धालुओं ने माथा टेका और प्रभु श्री राम की भक्ति में डूबी संस्कार धानी। जगह जगह हो रहे भव्य आयोजन। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संस्कार धानी में उत्सव का माहौल। चहुं ओर गूंज रहे जय जय श्री राम के जयकारे। दमोनागा में चल रहे फ्लाईओवर के कार्य के दौरान पिलर की रॉड का जाला गिर गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना में एक श्रमिक के हाथ में चोट आई है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त लोगों की आवाजाही नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमोनागा के पास चल रहे फ्लाईओवर ब्रिज के कार्य के दौरान पिलर खड़ा करने के लिए रॉड बांधने का काम किया जा रहा था। उसी बीच जाला जमीन पर आ गया और इस हादसे में सुरेश नाम के एक श्रमिक को हाथ में मामूली चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे प्राथमिक इलाज देकर रवाना कर दिया गया। यहाँ पे अपना जाल खड़ा कर रहे थे, वहाँ पे सरिया खींचने के बदौलत वो जाल घूम गया थोड़ा सा और उसके वजह से नीचे झुक गए और नीचे झुकने के बाद डायरेक्ट जमीन पे आ गए। तो आपको कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? हाँ, कहीं नहीं सर, यहीं जुंगली बस में आई है, चोट हो गया कहीं नहीं। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए। कुछ नहीं, एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है दमोनागा ब्रिज पे। तो अभी इस समय ब्रिज का जो हिस्सा है उस पे राड बांधने का काम चल रहा था, तो उसी दौरान राड खुल गई और खुलने के बाद गिर गई, जिसमें एक सुरेश प्रजापति मिश्रा करके एक लड़का है जिसको उंगलियों में थोड़ी सी चोट आई है। बाकी सब खैरियत है, कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ब्रिज का काम कर रहे मजदूर बिना सेफ्टी उपकरणों के कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण हादसों को आमंत्रण मिल रहा है। ये फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है, जब से मैंने देखा कि ये जो लेबर मजदूर काम कर रहे हैं फ्लाईओवर में, ना इनके पास सेफ्टी बेल्ट है और ना कुछ सुविधा है, ना मशीनें हैं। जिस तरीके से फ्लाईओवर करोड़ों का काम चल रहा है और लाखों लोगों का आवागमन इसमें होना है, बहुत ही लापरवाही पूर्वक काम चल रहा है। मैं ये चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इसको तत्काल पूरी सुख सुविधा मुहैया कराया जाए और नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज यहाँ पर क्या घटनाक्रम हुआ था? आज यहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ कि लेबर काम कर रही थी, इनके पास कोई मशीन नहीं थी, राड खड़ा कर रहे थे, हाथ से पकड़ के अचानक गिर गया तो ये घायल भी हो गया। ये है कि ये दमोनागा चौगड्डा में हजारों लोगों का आवागमन रहता है, उतनी समय अच्छा रहा कि खाली रोड था, नहीं बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कहना कि वाहन की टक्कर थी? कोई वाहन की टक्कर नहीं हुई थी, अपने आप गिरा हुआ है लापरवाही पूर्वक। इस घटना के बाद क्षेत्रीय जनता का कहना है कि गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा टल गया। सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव पर्व संस्कार धानी में पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रेम नगर में प्रकाश उत्सव पर्व का मुख्य आयोजन हुआ। सिख समाज जबलपुर के द्वारा रविवार को 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश उत्सव पर्व पूरी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रेमनगर गुरुद्वारा मदन महल में प्रकाश उत्सव पर्व का मुख्य आयोजन हुआ, जहां गुरु का दरबार सजाया गया। प्रकाश उत्सव पर्व के मौके पर सिख समाज के अलावा सभी धर्मों के लोगों ने गुरु के दरबार में मत्था टेका। प्रकाश उत्सव पर्व के मौके पर विभिन्न रागी जत्थों के द्वारा शब्द कीर्तन और गुरुवाणी के माध्यम से गुरु की महिमा का गुणगान किया गया। सिख समाज के धर्मावलंबियों ने बताया कि सिख समुदाय के द्वारा सामूहिक रूप से प्रकाश उत्सव पर्व का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आज सिख धर्म के और खालसा सृजन दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 357वां प्रकाश पर्व बड़े हर्ष उल्लास उत्साह व आदर सत्कार पूर्वक जबलपुर की सिख संघों द्वारा समूह रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गुरुद्वारा कमेटियां, शिक्षण संस्थाएं व जितनी भी गुरु घर की कमेटियां हैं, सब मिलकर
अपने दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज मना रही हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिन्होंने 11वें गुरु का दर्जा दिया और अपने 4 पुत्रों का बलिदान, अपने पिता का बलिदान, सर्वंशदानी इसीलिए सिख समाज में कहा जाता है। देश, धर्म, मानवता की रक्षा के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व आज बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व पर आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें शहर की समूह सिख संगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और गुरु गोविंद सिंह महाराज चख्तो तख्त के मालिक धन धन श्री गोविंद सिंह जी महाराज का ये प्रकाश पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाज के सभी वरिष्ठ जन इस कार्यक्रम में शामिल हैं और हम समाज की तरफ से सभी को इस गुरुपर्व के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व की लख लख बधाइयाँ देते हैं। प्रकाश उत्सव पर्व के मौके पर साख संगत को लंगर के माध्यम से गुरु का प्रसाद वितरण किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूरे देश में धूम है। संस्कारधानी में लगातार धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में गोकलपुर श्री राम भक्त सेवा समिति ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकालकर धर्म जागरण की अलग जगाई। गोकलपुर श्री राम भक्त सेवा समिति के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज से गोकलपुर तक भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। श्री राम दरबार की जीवंत झांकियों को देखकर लोग मुग्ध हो गए। सिर पर कलश रखी महिलाओं और रथ पर सवार जीवंत मनमोहक झांकियों ने समा बांध दिया। जगह जगह पुष्प वर्षा के द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। हमारे मंदिर में सभी साहू जी भाई साहब उपस्थित हैं। आज इंजीनियरिंग कॉलेज से हम लोग राम यात्रा निकाल रहे हैं, जो पूरे गोकलपुर से होते हुए शोभापुर में समाप्ति होगी और रास्ते में लोग उनका स्वागत करेंगे। ये हम लोग का यहाँ प्रोग्राम है। जो पूरे देश में काम चल रहा है, हिंदुत्व का चल रहा है, यही हम लोग सब आगे चला रहे हैं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन सभी राम भक्तों के द्वारा किया गया है। ये शोभा यात्रा गोकलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रारंभ होकर गोकलपुर मुख्य मार्ग, वैद्यनाथन नगर, उदयनगर और शोभापुर में इसका विधिवत पूजन अर्चन और महाआरती के बाद इसको विराम दिया जाएगा। इस शोभा यात्रा के सभी भक्तों का जो उत्साह है वह देखते ही बन रहा है कि भगवान राम की भक्ति में पूरा भारत ही नहीं पूरा ब्रह्मांड आज गुंजायमान है भगवान श्री राम के जयकारों से। रांझी गोकलपुर का पूरा क्षेत्र राममय नजर आया। चारों तरफ जय श्री राम के जयकारे गुंजायमान रहे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेके आज 21 तारीख को गोकलपुर वार्ड में विभिन्न स्थानों को लेकर आज झांकियां निकाली गई, जिसपे हमारे सभी समिति के लोग आज उपस्थित थे और झांकी का स्वागत वंदन अभिनंदन किया। भगवान श्री राम जो कि अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं और निश्चित तौर पर पूरा देश जो है राममय हो चुका है और हम सब तो यही सब बोलते हैं कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे कि राम आएंगे। हम इसी भाव के साथ आज यहाँ शोभा यात्रा निकल रही है, जिसका हम सब ने यहाँ पर स्वागत किया है। घर घर हम सब लोग दिए जला रहे हैं और हम सबके आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम आज विराजमान होने वाले कल उसके उत्सव जो है आज हम संपूर्ण गोकलपुर वासी मना रहे हैं। क्षेत्र भ्रमण करते हुए श्री राम शोभा यात्रा ने धर्म जागरण की अलग जगा दी। खमरिया घाना तिघरा स्थित राधा कृष्ण शिवलीला मंदिर की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। दिन भर चले धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया, कार्यक्रमों का सिलसिला 22 जनवरी को भी जारी रहेगा।
लोगों में धार्मिक एवं सामाजिक चेतना जगाने के लिए खमरिया घाना तिघरा में बनाए गए राधा कृष्ण शिवलीला मंदिर का स्थापना दिवस 21 जनवरी को श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। विशेष पूजन अर्चन के साथ जगत के कल्याण की मंगल कामनाएं की गई। हमारे राधा कृष्ण शिवलीला मंदिर की आज स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने जा रहे हैं और उसके पश्चात सत्यनारायण की कथा, फिर भंडारे का आयोजन है और शाम को हम सुंदरकांड का भी आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे अनमोल रेसिडेंसी के तमाम यहाँ जो निवास करते हैं और आसपास के 10 गांव के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हमारे को कार्यक्रम करने का ये उद्देश्य होता है कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सब भाईचारा और आपसी में मिलजुल कर रहें और अपनी कॉलोनी तथा देश का विकास के विषय में संदर्भ में भी चर्चा करें। और आगामी 22 तारीख को जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है 22 तारीख को शाम को राधा कृष्ण मंदिर पर, जिसको बड़े धूमधाम से दीपों महोत्सव के तर्ज पे हम मनाएंगे। दीपावली के तर्ज पे बम फटाके सारे चीज़ों का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि वह इस कार्यक्रम में भी सफल होकर भगवान श्री राम के राज की स्थापना होने जा रही है। अनमोल रेसिडेंसी के निवासियों ने बताया कि 22 जनवरी को मंदिर परिसर में वृहद रूप से श्री राम उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण भी क्षेत्रवासियों को दिखाया जाएगा, ताकि सभी लोग इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बन सकें। अयोध्या में श्री राम जन्म तीर्थ में सोमवार को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस अवसर को लेकर पूरे देश में धार्मिक वातावरण निर्मित है। जगह जगह राम भक्त श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में त्रिमूर्ति नगर दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने उत्सव मनाया। महिला श्रद्धालुओं ने प्रभात फेरी निकाली और फिर श्री राम के भजनों पर नृत्य कर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया। इस दौरान पूरा परिसर श्री राम जी के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या में होने जा रही श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। संस्कार धानी जबलपुर भी राममय हो गई है। जगह जगह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम में मां नर्मदा, बैनगंगा, सरस्वती मैया के संगम पर कार सेवकों और श्रद्धालुओं ने 900 फुट की चुनरी अर्पित की। इस अवसर पर श्री रामचंद्र दास महाराज के सानिध्य में वैदिक पूजन पाठ के साथ महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर महाआरती के संस्थापक सुधीर अग्रवाल, शरद अग्रवाल सहित अन्य श्रद्धालु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, बोलो श्री रामलला की जय। यहाँ हरे कृष्ण आश्रम सामने नर्मदा मैया, वैनगंगा मैया, सरस्वती मैया के संगम पर 900 फुट की चुनरी अर्पण कर सभी भक्त पुण्य लाभ ले रहे हैं। इसके अनुसार सब लोग भंडारा प्रसाद पाएंगे और भगवान की आरती की जाएगी। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट में मां नर्मदा को चुनरी हम लोग सब भक्त लोग चढ़ा रहे हैं। जब मैं 1990 की कार सेवा में 40 लोगों का जत्था हम लोगों का जबलपुर से गया था, उसके बाद हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि जब भी कार्य पूर्ण होगा, प्रभु राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो मां नर्मदा के चरणों में हम भव्य चुनरी चढ़ाएंगे। और आज वो चुनरी का आज यहाँ पर मां नर्मदा के चरणों में समर्पण किया, उसको चढ़ाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक देश भर के तीर्थ स्थलों और मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मानस भवन के समीप स्थित मानस भवन मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
श्री राम जन्म तीर्थ अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व देश के सभी मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मानस भवन के समीप स्थित मां दुर्गा के मंदिर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। स्वच्छता अभियान में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी त्रिवेदी के साथ ही बड़ी संख्या में प्रकोष्ठ के सदस्यों ने शामिल होकर श्रमदान किया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा आज हम लोग ने सफाई अभियान किया है। इस सफाई अभियान का उद्देश्य यह है कि मंदिर देवालय जितने हैं वहाँ पे अच्छे साफ सफाई हो जाए, क्योंकि कल जो है 22 तारीख को श्री प्रभु राम अयोध्या में विराजित हो रहे हैं। इसलिए पूरे देश में जितने भी मंदिर देवालय हैं वहाँ अच्छे सफाई हो, अपने घरों में भी सफाई करें, पूजन करें। और यह संदेश जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी है। स्वच्छता अभियान के तहत पूरे मंदिर परिसर की सफाई की गई। शोभापुर के पास व्हीकल मोड़ पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। टर्निंग पॉइंट पर वाहन चालकों को परेशानी होती है। दुर्घटना का अंदेशा दिन भर बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। रांझी व्हीकल मोड़ पर सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाए जा रहे ठेले टपरे हादसों का सबब बन रहे हैं। यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का अंदेशा दिन भर बना रहता है। वाहन चालकों को मोड़ पर परेशानी होती है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। हम यहाँ शोभापुर फाटक में यहाँ जो व्हीकल मोबाइल रास्ता जाती है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ कोई भी फल फ्रूट की दुकान लगा लेता है। जैसे हम चाहें मोड़ने की गाड़ी, तो वहाँ जगह नहीं मिल पाती कि हम गाड़ी मोड़ पाएँ। उसके बाद हम देखते हैं कि बस भी इतनी ज़्यादा आती है उस साइड से, तो हम गाड़ी नहीं मोड़ पाते और जाम लग जाता है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पे अतिक्रमण होए, अतिक्रमण साफ हो, और उसके बाद हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी वाहन है वो धीरे चले। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद अतिक्रमणों को नहीं हटाया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों को शायद यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आयुध निर्माणी खमरिया में लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसमें कर्मचारी घायल हो रहे हैं। एक बार फिर F9 सेक्शन में कार्यरत एक कर्मचारी कार्य के दौरान घायल हुआ। घायल कर्मचारी की उंगली में चोट पहुंची है। घायल कर्मचारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। आयुध निर्माणी खमरिया में लगातार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। एक बार फिर फैक्ट्री के F9 सेक्शन में कार्य करने वाले एक कर्मचारी अमित कन्नौजिया कार्य के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए। फिलिंग के दौरान उनकी उंगली में चोट पहुंची। अमित को इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया। घायल अमित कन्नौजिया ने बताया कि कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। आर्मिंग डिवाइस की असेंबली के दौरान हुआ, छोटा सा लगा है, कुछ नहीं। F9 में ये उंगली में लगा है, बस थोड़ा सा सामने। जी हाँ। इस घटना से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सिहोरा थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को इलाज के लिए जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिहोरा थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में रहने वाले ऋषि यादव नामक एक युवक की बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना सामने आई है। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बेसबॉल के डंडों से युवक की पिटाई की। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। घटना के बाद घायल को जबलपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। सिहोरा पुलिस ने बताया कि मारपीट करने वाले एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसकी तलाश की जा रही है। कल रात्रि लगभग 11:15 बजे मुझे फ़ोन से सूचना मिली कि कटरा मोहल्ला में मारपीट हो गई है, जिस पर मैंने थाना मोबाइल 100 डायल को भेजा। तो घटनास्थल पर तो कोई वहाँ मिला नहीं। वहाँ पर ये जानकारी मिली कि कटरा मोहल्ला के ऋषि यादव के साथ एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो में दिलीप पटेल एवं उसके 2-3 अन्य साथी जाकर के मारपीट किए, जिन्हें घटनास्थल से परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया गया सिहोरा, और सिहोरा हॉस्पिटल से उनको जबलपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी पीड़ित ऋषि यादव की पत्नी विनीता यादव द्वारा थाने में दी गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। सर, घायल की भी जानकारी मिली, उसे होश आया कुछ? नहीं, घायल जबलपुर रेफ़र हुआ है और शायद ऐसी जानकारी मिल रही है कि मेट्रो हॉस्पिटल में है,
तो हमारे जो विवेचनाधिकारी हैं सब इंस्पेक्टर बौगरी जी, वो अभी जबलपुर जाकर उसकी जानकारी संकलित करेंगे। तो अपराधियों में कोई अभी पकड़ में आया पुलिस को? नहीं, अभी अपराधियों में विवेचना का पार्ट भी नहीं हुआ है और दिलीप पटेल की तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस द्वारा घायल के बयान दर्ज करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि घटना का कारण भी सामने आ सके। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है। डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रायटाउन स्टेडियम से रविवार को विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से जागरूकता रैली निकाली। रैली में प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रविवार को संस्कारधानी में जागरूकता रैली निकाली गई। रायटाउन स्टेडियम के पास से इस जागरूकता रैली का शुभारंभ हुआ। रैली में डीआईजी, टीके विद्यार्थी के साथ ही स्वयंसेवी और समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि, स्टेडियम परिवार के सदस्य, चिकित्सक बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अलग अलग स्लोगन्स के माध्यम से लोगों को डायबिटीज बीमारी से सतर्क रहने का संदेश दिया। वर्तमान में डायबिटीज़ जिस तरह से पूरे व्यापक रूप से फैल रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक जन जागरण रैली आयोजित की गई है। निश्चित रूप से हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा डाइट प्लान, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिस पर फोकस करते हुए हमको इन सब चीज़ों से बचने का एक मैसेज इस रैली के माध्यम से दिया जा रहा है। वास्तव में डायबिटीज़ को है किसी भी तरीके से रोका जा सकता है। आप सुबह उठिए, जल्दी वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर को किसी तरीके से चलाइए, योगा कीजिए, उसमें भ्रामरी कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ये बीमारी आ ही नहीं सकती, आपको छू ही नहीं सकती। रैली ने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और लोगों को डायबिटीज बीमारी से सचेत रहने का संदेश दिया। मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। प्रदेश के कई शहर घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। आधे से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहा है। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बारिश के बाद बर्फीली हवाओं से सर्दी बढ़ गई है। जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जबलपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रविवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। हालांकि मौसम साफ होने के बाद धूप खिली, जिससे लोगों ने राहत महसूस की। जिले में उत्तरी बर्फीली हवाओं का क्रम जारी है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित है। आज कुछ धूप खुली है तो अच्छा लग रहा है। 2 दिन से बहुत तेज ठंड थी, सभी लोग परेशान थे। बच्चे स्कूल जाने में आगे पीछे किनमिन कर रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा अब खुशी महसूस कर रहे हैं। थोड़ा धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। अभी मौसम अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा धूप हो गई है और रात में तो काफ़ी ठंडा मौसम रहा। तो अभी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। हाँ, धूप अच्छी लगी है। ठंड महसूस हो रही कि नहीं? हाँ, अभी नहीं हो रही, लेकिन रात में थी। अब तो खुल गया मौसम, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मौसम अगर हल्की हल्की ठंड आ जाए, 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंड रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। आज अपन लोग को ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनकी रहने की व्यवस्था या कुछ भी नहीं हो रही है। तो प्रशासन से उम्मीद है उनको कम से कम इलाव की व्यवस्था कराएं, रहने की व्यवस्था कराएं उनके लिए। प्रशासन से निवेदन करती है। आज थोड़ी धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रविवार और सोमवार को भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन रही है। आगामी 2 दिनों तक उत्तरी हवाओं का असर ज्यादा रहेगा। इस कारण कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।